क्या आप जानते हैं समुद्र मंथन का मुख्य कारण अमृत नहीं था? और क्या यह जानते हैं समुद्र मंथन से कुल कितने रत्न निकले थे? आइए जानते हैं। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल मानवीय स्किल्स पर स्वागत है। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार इंद्र ने अहंकारवश ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया, जिसके कारण श्री यानी कि लक्ष्मी जी समुद्र में समा गई। उनके साथ ही तीनों लोकों का वैभव भी चला गया। देवता कंगाल हो गए। उनके पास न तो स्वर्ण बचा और न ही सिंहासन। सभी बहुमूल्य वस्तुएं एवं अमृत कलश भी लक्ष्मी जी के साथ ही समुद्र में समा गए। नारायण को भी लक्ष्मी जी का वियोग सहना पड़ रहा था। लक्ष्मी जी को पुनः प्राप्त करने के लिए महादेव ने देवताओं को समुद्र मंथन का उपाय सुझाया, परंतु समुद्र का मंथन अकेले देवताओं के बस की बात नहीं थी। इसके लिए असुरों का भी साथ देना आवश्यक था। देवताओं ने असुरों को अमृत का लालच देकर समुद्र मंथन के लिए मना लिया। समुद्र मंथन के लिए मंदरांचल पर्वत की मथनी बनाई गई और शिव के गले में लिपटे विशालकाय नाग वासुकी को रस्सी बनाया गया। देवताओं ने वासुकी को पूंछ की तरफ से पकड़ा और असुरों ने मुख की तरफ से। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, मंदरांचल पर्वत के नीचे कोई आधार न होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। तब नारायण ने कूर्म अर्थात कछुए का रूप लिया और अपनी पीठ पर मंदरांचल को धारण किया। यह नारायण का कूर्मा अवतार कहलाया। इसके बाद मंथन की प्रक्रिया पुनः आरंभ हुई, जो कि कई वर्षों तक चली। सबसे पहले कालकूट का विष निकला, जिसे हलाहल कहते हैं। देवताओं और असुरों के प्राण बचाने के लिए शिव ने हलाहल का पान कर लिया। माता पार्वती ने उनके कंठ पर हाथ रखकर उसे वहीं रोक दिया। विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला हो गया। इसी कारण से शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। इसके बाद समुद्र मंथन से कामधेनु गाय निकली, जो कि गायों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसे ऋषि मुनियों को दे दिया गया। इसके बाद उच्चैश्रवा अश्व निकला, जो कि असुर राज बलि ने रख लिया। फिर ऐरावत निकला, जिसे इंद्र ने रखा। इसके बाद कौस्तुभ मणि निकली, जिसे विष्णु भगवान ने अपने हृदय में धारण किया। तत्पश्चात कल्प वृक्ष एवं सुंदरी रंभा निकले, जिन्हें देवताओं ने रख लिया। फिर वारुणी यानी मदिरा की देवी निकली, जिन्हें असुरों ने रख लिया। इसी कारण से असुर सदा मदिरा में लिप्त रहते हैं। फिर निकला पंचजन्य शंख, जो विष्णु भगवान के पास चला गया। फिर निकले चंद्रमा, जिसे महादेव ने पुनः अपने शीश पर धारण कर लिया। इसके बाद निकली लक्ष्मी, जिनके निकलते ही सृष्टि का सारा वैभव लौट आया। तीनों लोग धन धान्य से भर उठे। लक्ष्मी जी ने नारायण का वरण कर लिया। फिर पारिजात का वृक्ष निकला। अंत में अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी निकले। धन्वंतरी देवताओं के वैद्य थे। ये महान चिकित्सक थे। पृथ्वी लोक में इनका अवतरण त्रयोदशी के दिन हुआ था। इसीलिए दीपावली से 2 दिन पूर्व इनके जन्मदिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। अमृत मिलते ही देवता व असुर अमृत के लिए झगड़ने लगे। तब विष्णु जी के वाहन गरुड़ अमृत कलश लेकर उड़ गए। असुर उनसे अमृत छीनने लगे। इस छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में गिर गई। तभी से प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल में इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। विष्णु भगवान ने अत्यंत रूपवती स्त्री मोहिनी का रूप धरकर सारा अमृत देवताओं में बांट दिया, परंतु एक दैत्य राहु ने छल से अमृत पान कर लिया। यह देखकर विष्णु भगवान ने क्रोधित होकर सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। अमृत पान के कारण वह मरा नहीं, जीवित सर राहु और जीवित धड़ केतु कहलाया। दोस्तों, समुद्र मंथन की यह कथा हमें यह सीख देती है कि हमें भी सदा अपने विचारों का मंथन करते रहना चाहिए। जिस प्रकार समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला और अंत में अमृत, उसी प्रकार हमारे विचारों के मंथन में भी सबसे पहले मन से बुरे विचार निकलते हैं और पवित्र मन में अमृत तुल्य उच्च विचार पनपते हैं।
तो दोस्तों, मैं बहुत रिसर्च के बाद आपके लिए यह जानकारी लाती हूँ। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।